हेलो फ्रेंड्स, ऑल टीचिंग प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, मैं सुनील कुमार यादव। आइए अब हम क्वेश्चन आज तीसरा हल करते हैं। ठीक है, हमने कल पिछली वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन हल कर लिया था। अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1.2 में तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इजिकल टू, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन तीसरा, एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है और द्वारा प्रदत्त महत्तम फलन एफ एक्स, ये फलन दे रखा है कि एफ एक्स रियल नंबर से रियल नंबर में है और एकेकी है, ना तो ये एकेकी है और ना ही अछादक है, ये प्रूफ करना है। जहां एक्स जो है मतलब एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। हम ये लिख देते हैं कि जहां ये जो ब्रैकेट है ये किस चीज को निरूपित कर रहा है, हम ये पहले लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है, जहां एक्स जो है एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक। ठीक है, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। मतलब इसका ये है, सिंपल सी बात है। इसे ब्रैकेट में अगर जैसे हम लिख देते हैं 1.2, ठीक है 1.2 लिख देते हैं, तो ये इससे कम जो वैल्यू होगी, इससे महत्तम होगी, इससे वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी ए। ठीक है, पूरी पूर्णांक आएगा, पूरा पूर्णांक आएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, जैसे 2.5 है और ये इसमें है, तो ये जो ब्रैकेट है लगा हुआ, ये इसको कर देगा 2 महत्तम, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहना चाहता है ये कि यह उससे बड़ा या निरूपित करता है। ठीक है, तो जो सब फलन हमें दे रखा है वो आर से आर में दे रखा है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर। तो आप जानते हैं कि रियल नंबर में जो समुच्चय होता है वो माइनस प्लस पॉइंटों में सब में होता है। ठीक है, तो ये होता है 1.2, 1.3 और यहाँ आप ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4 डैश 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 आगे तक डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ √3 भी होगा कहीं, ठीक है √3 भी होगा, मतलब सारी जितनी भी संख्याएं वो उसमें आ जाती है। ठीक है, और दूसरा एक समुच्चय हम ले लेते हैं, उसमें आएगा 1, 2, 3, 4 डैश 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 आगे तक, और यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4 डैश 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 आगे तक। ठीक है, 1.2, 1.4, 1.6 ऐसे डैश 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 करके आगे तक। ठीक है, रूट में भी आएगा संख्या इसमें। अब यहाँ पे फलन, ये फलन है, ठीक है संबंध फलन है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एकेकी होगा, एकेकी के लिए पहले प्रूव करते हैं। ठीक है, एकेकी के लिए एफ एकेकी फलन होगा यदि f(x1) = f(x2)। ठीक है, f(x1) = होगा f(x2) भी। ठीक है, जैसे ये कहना क्या जाता है, अगर f(x) हम यहाँ पर 1.2 लेते हैं, 1.2, तो ये जो ब्रैकेट है ये इसे महत्तम बना देगा, मतलब 1 बना देगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं f 1.5 भी इसमें होगा, तो 5 ले लेते हैं, तो ये ब्रैकेट बना देगा इसे महत्तम, इससे बड़ा, तो 1। ठीक है, ये बन जाएगा, पूर्णांक बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं f 1.2 = f 1.5 तो है, ये इक्वल है, लेकिन 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम यहाँ कर लेते हैं, इसलिए f एकेकी फलन नहीं है।
ठीक है, ये हो गया ये। अब अछादक के लिए प्रूफ करते हैं, अछादक के लिए। तो अब आप अछादक, देखिए दोस्तों, अछादक के लिए क्या कंडीशन होती है कि इसमें पहली बात तो कोई अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कोई अवयव अगर इसमें इससे संबंध बनाने से रह जाता है तो वह अछादक नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे कि 1.2 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, के लिए, लेकिन ऐसा कोई एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है आर में के लिए, मतलब कि इसका कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कोई एक्स नंबर मतलब अवयव बिलोंग नहीं कर रहा है आर में जिसका मान हम इसमें रखें, एफ एक्स में रखें। जैसे इसका मान हम यहां पर एक्स के हिसाब पर रखें और हमें 1.2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसलिए यहां हम लिख देंगे का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, का अस्तित्व नहीं है कहना क्या चाहता है कि अगर एफ एक्स इजिकल टू 1.2 ये आ जाए तो ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है, ये पूरा पूर्णांक बना देता है। अगर इसमें कोई भी संख्या रखेंगे तो ये पूरा पूर्णांक बना देगा, मतलब महत्तम बना देगा, जो जैसे इसका महत्तम ये है। तो बस यही बात कहना चाहता है कि ये अवयव जो है ये संबंध बनाने से रह जाएगा। ठीक है, इसलिए जो पॉइंट वाले हैं वो इसके सारे अवयव शेष रह जाएंगे। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे अतः फलन अछादक भी नहीं है। ओके गाइस, ये हो गया हमारा अछादक। एक ही भी नहीं है, अछादक भी नहीं है। ठीक है, ये तो हम यहां एक और लाइन लिख दें, अतः ये लिख देंगे महत्तम पूर्णांक के लिए यह ना तो एक ही है और ना ही अछादक है। ओके गाइस, ये हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इजिकल टू मोड मापांक एक्स दे रखा है, मोड एक्स। ठीक है, तो यहां क्या लिख देते हैं हम, क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, जो एफ एक्स है इजिकल टू यहां पर मोड है एक्स। ठीक है, अब यहां ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि द्वारा प्रदत्त मापांक फलन। ठीक है, फलन किसमें है, फलन दे रखा है एफ रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, ये दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है ना तो एक ही है और ना ही अछादक है। जहां एक्स दे रखा है, जो यहां एक्स है ये दे रखा है बराबर एक्स, यदि एक्स धन या शून्य है। मतलब इसकी कंडीशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, शून्य है और यहां हो जाएगा तथा x बराबर माइनस यदि ऋण है, यदि x ऋण है। ठीक है, ऋण है। ये हो गई क्वेश्चन की बात। चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये इसमें दो कंडीशनें बन रही है। जैसे एफ एक्स जो हमें है प्राप्त होगा वो ऐसे प्राप्त होगा, माइनस एक्स हम रखेंगे यदि एक्स जो है छोटा होगा 0 से, और प्लस रखेंगे यदि एक्स जो है बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि रियल नंबर में जो संख्याएं आती हैं वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर रियल नंबर में
संख्या आती है -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस में अनंत तक, फिर आती है +1, +2, +3, +4 डैश 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 आगे तक 0.1, 1.2, ठीक है 1.4 ऐसे करके डैश 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 आगे तक, ठीक है। √5 भी आ जाएगा कहीं, √5। अब यहाँ की बात कर लीजिए दूसरे में, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 -1, -2, -3, -4 डैश 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 आगे तक, और √2 आ जाएगा 1.2, 1.4, ठीक है ऐसे करके डैश 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 ये भी आगे तक। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये फलन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ना तो एक ही है ना ही अचालक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रूफ क्या करते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है। तो ये एक ही के लिए हम पहले निकालते हैं, ठीक है। एक के लिए क्या होगा कंडीशन, एक के लिए देख रहे हैं हम कि अगर हम -1 रखें, यहाँ पर -1 रखते हैं, क्यों, क्योंकि f एक फलन है यदि f(x1) = f(x2), ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आप देखोगे f(x1) के स्थान पर -1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1, ठीक है 1, क्योंकि अगर मोड में हम रखते हैं तो प्लस का 1 बन जाएगा, और अगर f1 रखते हैं तो ये मोड के कारण 1 हो जाएगा। अब आप ये बात तो देख रहे होंगे कि -1 = f1 तो है, लेकिन जो हमने मान रखा है ≠, ठीक है ये बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन अचालक नहीं है, वो एक ही नहीं है, ठीक है। या हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि इसके किसी भी एक अवयव का संबंध इसके मतलब एक का संबंध एक के साथ नहीं है, इसके मतलब एक अवयव का संबंध इसके 2 अवयव के साथ है, ठीक है। बस ये बात है। अब हम ये हो गया एक के लिए, ठीक है एक के लिए। अब हम अचालक के लिए सिद्ध करते हैं। अचालक के लिए क्या कंडीशन आती है, अचालक के लिए आप देख लोगे यहाँ पर हम कोई यहाँ पे आप देख लोगे माइनस की जो संख्या है वो बिलोंग कर रही है R में, ठीक है। परंतु जब ये बिलोंग कर रही है R में, लेकिन के लिए, ठीक है के लिए ये ठीक है ये इसमें बिलोंग कर रही है -2, R में बिलोंग कर रही है, लेकिन इसमें ऐसी कोई संख्या बिलोंग नहीं कर रही है जिसका मतलब x में कोई संख्या ऐसी बिलोंग नहीं कर रही है जिसका मान हम रखें और वो प्राप्त हो जाए -2, ठीक है। तो यहां लिखेंगे लेकिन ऐसा कोई x बिलोंग R का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ऐसा किसी x का अस्तित्व R में नहीं है जिसका मतलब मान ये रखें, हम मान रखें और प्राप्त हो जाए 1 -2, ठीक है। इसलिए हम यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ जैसे f(x) = mod x और = 2 प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अतः यह अचालक नहीं है, इसलिए लिख देंगे। इसलिए यह फलन ना तो एक ही है और ना ही अचालक है। ओके गाइस, नोट कर लीजिए। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसको अगली वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे या एक नई वीडियो बना के उसमें डाल देंगे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन 5 देखा है, सिद्ध कीजिए कि f सब्जेक्ट R से R में, ठीक है, और फलन जो संबंध दे रखा है वो होगा R से R में, और जो फलन दे रखा है वो हमें देखा है कि हमें संबंध कैसे प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन 5, तो यहाँ पर f जो हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा, मतलब 1, 0 और -1, ठीक है। और यदि
x बड़ा है 0 से, यदि x बराबर है 0 के, यदि x छोटा है 0 से, ठीक है। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकेकी है और ना ही अछादकी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कह रखा है कि जो फलन है वो है r से r में, ठीक है, ठीक है, हम मानते हैं। अब यहाँ कह रखा है अगर हमारा जो x है वो 0 से बड़ा होगा तो हमें 1 मिलेगा, और x अगर 0 के बराबर होगा तो हमें 0 मिलेगा, तो अगर x 0 से छोटा है तो हमें -1 मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक समुच्चय तैयार कर लेते हैं, ठीक है। समुच्चय क्या है r, और ये भी एक समुच्चय हम तैयार कर लेते हैं r, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और यहाँ लेते हैं -1 -2 -3 -4 डैश 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 अनंतर 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 डैश 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 करके आगे तक, ठीक है। अब इसमें हम ये बात कर लेते हैं 1.2 1.3 1.4 रूट 5 डैश 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 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और -1 -2 -3 -4 और -5 डैश 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 आगे तक, ठीक है। ये फलन है, ठीक है, ये एक फलन दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये एकेकी है या नहीं है। पहले तो एकेकी के लिए बात कर लेते हैं, तो हम यहां लिखते हैं एकेकी के लिए एकेकी के लिए क्या कंडीशन होती है, 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि प्रत्येक का संबंध इसके प्रत्येक के साथ होना चाहिए। तो f एकेकी फलन होगा यदि f(x1) = f(x2) होगा, ठीक है। ये एकेकी तभी होगा जब f(x1) = f(x2) हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम यहां पर 0 से बड़े कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 2, 0 से बड़ी संख्या 1 लिया हमने, हमें प्राप्त होगा 1, ठीक है। अगर हम बड़ी संख्या 2 लेते हैं तब भी हमें 1 प्राप्त होगा, 3 लेते हैं तब भी हमें 1 प्राप्त होगा, 4 लेते हैं तब भी, मतलब कि जो 0 से बड़ी संख्या कितनी भी है वो ले रहे हैं हम, तो हमें 1 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर f1 रखते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, f5 रखते हैं तब भी हमें 1 प्राप्त होता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्राप्त जो हो रहा है f1 = f5, ये बराबर है, लेकिन जो हमने मान रखा है वो नहीं बराबर है, इसलिए यह फलन एकेकी नहीं है, ठीक है गाइस। ये हो गया एकेकी के लिए। अब अछादक के लिए क्या बात होती है कि इसमें ऐसा कोई अवयवशेषण है जो पहले वाले संबंध से, मतलब पहले वाले समुच्चय से संबंध बनाए से रह जाए। तो अब हम अछादक के लिए प्रूफ करते हैं। अछादक के लिए कोई स्टेप आपको समझ में ना आए, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। -3 आप देख रहे होंगे, -3 बिलोंग कर रहा है आर में, देख लीजिए -3 बिलोंग कर रहा है आर में के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी x बिलोंग नहीं कर रहा है R में जिसका मान हम ये रखें -3 और हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है, हमें प्राप्त हो जाए मान का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, नहीं है। कि हम यहां पर f(x) = कि मतलब -3 आ जाए, ठीक है। मतलब ये कहने क्या जाता है कि हम ऐसी कोई इसमें संख्या रखें जिसका -3 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका मान आएगा वह केवल
-1,0,1 ही हो सकता है। ठीक है, यहां पर आपको बता रखा है कि अगर 0 से बड़ा होगा तो 1 आएगा, 0 बराबर होगा 0 आएगा, 0 से छोटा होगा तब -1 आएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो -2 है, -3 है, -4 है, -1 तक और 1 के ऊपर 2, 3, 4 सारी संख्याएं, इनका जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब इनका संबंध नहीं होगा इनके साथ, इसलिए यहां लिख देंगे, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये फलन भी आच्छादक नहीं है। ओके, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन कि यह एकेकी भी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक समुच्चय ए दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, एक समुच्चय दे दिया ए। ठीक है, जिसके अवयव हैं 1, 2 और 3 है। ठीक है, ये अवयव हैं, और एक समुच्चय दे दिया बी। ठीक है, जिसके अवयव हैं 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये है उसके अवयव। अब यहां पर कह रहा था एफ जो संबंध बना हुआ है वो इस प्रकार है कि 1,4 और यहाँ पर 2,5। ठीक है, 2,5 और 3,6 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए से बी तक एक फलन है। ठीक है, एक ही फलन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक फलन दे रखा है हमें, समुच्चय हम बना लेते हैं। यहाँ समुच्चय ए, समुच्चय ए में अवयव है 1, 2 और 3। एक समुच्चय है बी जिसमें अवयव है 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि एक ही फलन वही होते हैं जिनके इसमें ए के प्रत्येक का संबंध बी के प्रत्येक अवयव के साथ होता है। तो मतलब एक का संबंध एक के साथ हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक ही फलन। जैसे इसका संबंध इसके साथ है, आप देख रहे इसका संबंध एक का संबंध 4 के साथ है। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है 2 का संबंध 5 के साथ है, और यहाँ दे रखा है 3 का संबंध 6 के साथ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ किसी का भी समुच्चय ए के किसी भी अवयव का, 2 अवयव का संबंध इसके एक अवयव के साथ नहीं है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक ही फलन है, एफ एक ही फलन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखिए F1 इजिकल टू प्राप्त हो रहा है हमें 4, F2 हमें प्राप्त हो रहा है 5, F3 हमें प्राप्त हो रहा है 6। आप यहां पे देख रहे होंगे सबका मान हमें अलग अलग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहां क्योंकि एक समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय भी प्रत्येक अवयव के साथ क्रमशः है। ठीक है, क्रमशः है मतलब एक का संबंध एक के साथ है, इसलिए यह फलन एक ही है। ठीक है, ये बात हो गई हमें प्रूफ। ठीक है, ये हो गया 6 क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 7th क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर सो रहा होगा, आप वहां देखिए। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक ही आच्छादक व एक ही आच्छादक हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, पहला हम पार्ट हल करते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। ठीक है, अब क्या दे रखा है, जो हमें एफ जो संबंध हमें प्राप्त होगा वो 3 - 4x से प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ द्वारा परिभाषित फलन एफ से जो फलन दे रखा है हमें वो है r से r में। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो यहाँ पर हमारा
एक समुच्चय ये हो गया, एक समुच्चय हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ -1 -2 -3 -4 डैश 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 अनंत तक होगा, और यहाँ 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक होगा। 1.2 1.5 और √3 अनंत तक, मतलब कई संख्या होगी। ये संबंध है फलन, ठीक है। 1 2 3 4 5 डैश 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 -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 1.2 1.5 1.9 √3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या रखा है, एक एक ही तथा अछादक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर एक एक ही होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं एक एक ही के लिए, एक एक ही के लिए। ओके गाइस, चलिए एक एक ही के लिए हम एक एक ही के लिए क्या कंडीशन होता है, एफ एक एक ही है होगा, एफ एक एक ही होगा। कब होगा, जब यदि f(x1) = f(x2) होगा, ठीक है। अब यहां पर हम इसका मान रख देते हैं, ठीक है, fx के स्थान पर ये मान रख देते हैं। तो 3 - 4(x1) = यहां पर रख देंगे 3 - 4(x2), ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, अगर हम जो ये है 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4(x - 3) = -4(x²। तो आप देख होंगे 3 से 3 कट गया, ठीक है। -4(x1), ठीक है, 1 = -4(x2), माइनस से माइनस कट गया और 4 से 4 कट गया। तो आप देख रहे होंगे x1 = x2 आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इसलिए हम यहां लिख देंगे, अतः यह फलन एक एक ही है। ओके गाइस, ये एक एक के लिए हो गया। अब हम अछादक के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है, अछादक के लिए। ओके गाइस, अछादक के लिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। अछादक के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो fx = y हम ले लेते हैं, ठीक है, हमने y मान लिया। अब इसके साथ पर हम मान रखते हैं इसका क्या देखा, 3 - 4(x = y), ठीक है। हम यहां से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहां आप देख रहे होंगे, अगर हम 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4(x = y -3, ठीक है। और हम 4 से इसे भाग कर देंगे, x = हो जाएगा y, और यहां माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 3/4, ठीक है। ये x का मान आ गया। अगर हम इसको उठा के यहां रखते हैं तो ये = y आ जाता है, तो ये हमारा अछादक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका मान उठा के यहां रखते हैं, f - y + 3/4, ठीक है। तो यहां जब हम मान रखेंगे इसका, तो 3 - 4 x के स्थान पर ये मान रख देते हैं, तो -y + 3/4। ओके गाइस, 4 से 4 कट गया। अब इससे हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आएगा 3 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा y, और ये -3, ठीक है। ये ब्रैकेट खुल गया, 3 से 3 कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं जो ये मान आ रहा है हमारा, ये आ रहा है f - y + 3/4, ठीक है, और ये आ रहा है हमारा y। तो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि प्रूफ हमने अब इसकी परिभाषा जब आपको समझाई थी तो हमने बताया था fx = y होता है, तो ये अछादक होता है, इसलिए यह फलन अछादक है, यह फलन अछादक है। ओके गाइस, अब बात आती है एक एक ही अछादक क्या होता है। जब ये फलन एक एक ही भी है और अछादक दोनों एक साथ होते हैं, तभी इस फलन को कहते हैं एक एक ही अछादक। तो यहां लिख देंगे, अतः यह फलन एक एक ही अछादक है। ओके गाइस, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज। सेकेंड, आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि जैसे ये y बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन इसलिए x बिलोंग करेगा, मतलब x = हम यहां रख देते हैं ये मान, ठीक है, 3 - y/4 बिलोंग करेगा R में, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन हल कर देंगे, बस हो गया।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 7 का दूसरा पार्ट हल करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर सेकंड पार्ट हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है जो संबंध हमारा बनेगा एफ एक्स, वो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, और यहाँ क्या रखा है एफ आर से आर में। ठीक है, अब यहाँ आप हम बात देख लेते हैं कि एक ही अचानक हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो रियल नंबर का समुच्चय होता क्या है, हम रियल नंबर का समुच्चय लिख देते हैं आर। इसमें 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 3 होगा, -3 होगा, डैश 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 अनंत तक होगा। ठीक है, 1.2 भी होगा, 1.4 भी होगा, √2 होगा। ठीक है, डैश डैश अनंत तक होगा। और दूसरा हम समुच्चय ले लेते हैं, वो भी रियल नंबर का होगा। ठीक है, 1 -1 2 -2 और 3 -3 अनंत तक होगा। 1.2 √2 1.4 और √3। ठीक है, डैश डैश अनंत तक, ये इसमें फलन होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ये एक एक ही कब होगा। हम पहले एक एक ही के लिए बात करते हैं, एक एक ही। आप देख रहे होंगे कि हम सारे क्वेश्चनों को एक दूसरे से जोड़ते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे एग्जाम्पल देकर हम समझा रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन सारे जोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एफ एक एक ही होगा यदि जो हमें f(x1) = f(x2) हो जाता है। तो ठीक है, अगर ये इसके इक्वल टू आ जाता है, अगर इसके इक्वल आ जाता है तो ये ठीक है एक ही होगा। ठीक है, तो हम यहां पर इसका मान रख देते हैं 1 + x1² = 1 + x2²। ठीक है, अगर हम एक को इधर लाते हैं तो 1 + x1² - 1 = x2²। ठीक है, 1 से 1 कट गया, तो आप देख रहे होंगे x1² अपॉन x2², मतलब x1। अब हम इसका अगर वर्गमूल लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 = x2, प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये x1 ≠ x2, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, इसलिए यानी कि अतः f एक एक ही नहीं है। ओके गाइस, अब हम अछादक के लिए प्रूफ करते हैं। अछादक के लिए आप यहां देख पा रहे होंगे कि -2 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, -2 बिलोंग कर रहा है आर में के लिए, लेकिन ऐसा कोई एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो का अस्तित्व नहीं है कि f(x) = 1 + x² = -2 हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई अस्तित्व नहीं कि यहाँ पर हम कोई मान रखते हैं x का और वो हमें -2 प्राप्त हो जाए, इसलिए यह अछादक भी नहीं है। ओके गाइस, ये अछादक भी नहीं है, एक एक भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया फलन ना तो एक ही है और ना ही अछादक है। ठीक है, ना तो एक ही है ना ही अछादक है। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसको दूर करने की प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।